इस बीच एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को जल्दी से बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। देखिए, कल भी इसी तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो देश के सामने आए थे और उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी थी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अब आज एक बार फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शाम 5:30 बजे का समय है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जरा सा आशीष से समझते हैं। आशीष, क्योंकि आज सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन अभी जारी है। इसी वजह से कल से अब तक का एक अपडेट आप कह लीजिए, एक पूरा ब्यौरा कह लीजिए जो देश के सामने रखा जाएगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आशीष, और मुझे लगता है कि औपचारिक तौर से रिलीज के बियॉन्ड जाकर के विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को तफसील से बताया जाएगा जिसकी जानकारी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई, जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक नहीं, मल्टीपल शहरों में। मुझे लगता है कि पहले दिन की तरह जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की थी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, संभव है कि आज भी विदेश सचिव की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अब से तकरीबन आप मान के चले 50 मिनट की देरी और है। 50 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर पर और आगे की जानकारी देने के लिए की जाएगी। बिल्कुल, कल विक्रम मिस्री जब देश के सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि साहब, हमने जो कदम उठाया है, हमारा कदम रिस्पॉन्सिव था, हमारा कदम प्रीएम्प्टिव था, एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से और अनुपातिक तरीके से हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर्स का इस्तेमाल किया। आज अभी तक जो प्रेस रिलीज आई थी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसका आप जिक्र कर रहे थे आशीष, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया कि साहब, एस्केलेशन की कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हमने उसको निगेट करने का काम किया और यह भ्रम दूर किया जाए, पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा काम ना आए, इसीलिए आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है ज्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि ये क्लियरली बताया जा सके कि भारत ने जिन टारगेट्स को चिन्हित किया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की थी, वो आतंकी टेरर कैंप्स थे और वो आतंक के अड्डे थे। किसी भी सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया था और मोर सो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट पे नहीं लिया गया था। उसके बावजूद जो कल रात हिमाकत की पाकिस्तान की तरफ से, मल्टीपल शहरों में भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में भारत को यह कार्रवाई करनी पड़ी। फर्दर एक्सपोज करना पाकिस्तान को मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर का यह अगला कदम क्यों उठाया गया, ये विश्व को बताना है। इस वजह से 1 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा नीरज को भी लेकर आना चाहिए हमें इस चर्चा में। नीरज, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तो दुनिया को पता चले कि आखिरकार भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को जो आतंकवाद के अड्डे थे पाकिस्तान में, उनको खत्म किया गया, ये हम बता चुके हैं। अब 7 और 8 मई की रात को जो हमने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, वो क्यों जरूरी थी और वो जिन जगहों पर की गई उसके पीछे की वजह क्या थी, इसी का एक पूरा ब्यौरा होगा जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने एक तरीके से रखा जाएगा। देखिए रोमाना, भारत बिल्कुल साफ कर चुका है जो नीति है हमारी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, हम चोरी छिपे नहीं करेंगे। कोई छद्म युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं। हम जो लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं जो इन आतंकवादी संगठनों को पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ हमारी जंग है और इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका खुलकर सामना करेंगे और हम लोग दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या किया। इसीलिए वो प्रेस रिलीज जारी की गई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अब क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है, पाकिस्तान से जुड़ा मामला है, इसलिए विदेश मंत्रालय जो है वो बताएगा, अपने देश के देशवासियों को बताएगा और साथ ही बताएगा दुनिया को कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी, भारत ने क्यों इस तरह की कार्रवाई की कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया, जिसको हमने नाम दिया है सीड, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, सीड ये सिस्टम है जो कि अमेरिका ने ये रणनीति इजाद की थी। अब इसको दुनिया भर की आर्मीज जो है इस्तेमाल करती है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये वॉर लाइक सिचुएशन है, इससे हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता और ऐसे में इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी होती है और मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना कितना जरूरी होता है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाएगी, वो जरूरी हो जाती है। सर बिल्कुल, देखिए, 2 चीजें, एक मिस इन्फॉर्मेशन है और दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन है। एब्सोल्युटली, तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान कर रहा है और ये जरूरी है कि हमारे देश के भी कुछ लोग हैं जिसने पाकिस्तान ने उनको सेट कर रखा है, वो भी ये झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन दोनों कर रहे हैं। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है, जितना साफ बताया था पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है जो समझ ले कि भारत क्यों कर रहा है, किस तरह
है कि कंट्रोल तरीके से कर रहा है। और जैसे मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, ये जो हम बात कर रहे थे भारतीय सिस्टम की, देखिए इजराइल का सिस्टम है, ये सिस्टम बना ही ऐसे है कि स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स को निगेट करने के लिए। और ये जो है तकरीबन 4 kg का वॉरहेड ले जाता है और खुद लॉइटर करता रहता है, खुद ही डिटेक्ट करता रहता है, और जब रेडिएशन आती है तो उनको जा करके इमीडिएटली बिना कोई समय गवाए स्विच ऑफ होने पर स्विच ऑन होते ही जा करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीजें जरूरी है जानना लोगों को कि हमने कैसे किया, क्या हमारे पास कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो एक चीज रह गई थी, पिछले आपने बांग्लादेश को कहा था कि हमें बहुत जरूरी है बंगाल और अपना चिकन नेक की सुरक्षा, क्योंकि वहां पर चीन की नजर है, वहां पर बांग्लादेश की नजर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करने के लिए चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान की आशाई वो लगाना है आगे जो है आगे है, तो बहुत जरूरी है वहां पर हमको वहां पर भी अपनी सुरक्षा बढ़ाना, बीएसएफ और आर्मी की, और वहां भी डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो चल रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताना। तो ये जो अभी होगी 5:30 बजे जी, उस समय मुझे पूरी, हम सब जानते हैं कि भारत हर एक चीज बिल्कुल साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएगा, जिससे हमारे देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को और इवन पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि भारत ने क्या किया और क्यों किया। सही कह रहे हैं सर आप। हमें पाकिस्तान का झूठ जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करना है, और इसके लिए जरूरी है कि जो सही तस्वीर है वो दुनिया के सामने आए। इसीलिए भारत की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।